हनुमान अपनी शक्ति को जगाओ, क्योंकि तुम्हारा अवतार किस लिए हुआ है जानते हैं? आज जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं क्या? अरे कहरी चपति सुन हनुमाना, कहरी चपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना, बल विवेक ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, सुनते भयो पर्वताकारा, सुनते भयो पर्वताकारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक वरण तनु तेज विराजा, कनक वरण तनु तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु लाघव जल निधि खारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारू, सहाय राम नहीं मारो, आनो इहाँ त्रिकूट उपारो, आनो इहाँ त्रिकूट उपारी, आनो इहाँ त्रिकूट उपारो, आनो इहाँ त्रिकूट उपारो, जामवंत मैं पूछेहु तो उचित सिखावन दीजो मोहि, जामवंत मैं पूछेहु तोहि, उचित सिखावन दीजय मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि। कहि रीछपति सुन हनुमाना। रीछपति कौन है? रीछपति कौन है? कहीं रीछपति किसने कहा? जामवंत जी ने कहा। जामवंत रीछपति है। कहीं रीछपति सुन हनुमाना। हे हनुमान सुनो, का तुम साधी रहा बलवाना। ये चुपचाप क्यों बैठा है? एक शक्तिशाली, एक बलवान चुपचाप मौन अवस्था में बैठा है। हनुमान, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए कठिन हो? कवन सुकाद कठिन जग माही। संसार के हे हनुमान, ऐसे कौन से कार्य हैं जो तुम पूरा नहीं कर सकते हो? जो नहीं होता तो तुम पाही। सुनते ही हनुमान जी ने क्या किया? जैसे सुने कि राम काज लग तब अवतारा। हे हनुमान, तुम्हारा तो अवतार ही राम जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। सुनता ही भया हूं पर्वताकारा। पर्वत के समान हनुमान जी बड़े रूप को धारण किया और सिंहनाद करी बारहि बारा, शेर की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं, जामवंत जी मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं करूं क्या? क्या करूं मैं? कहिए, इस खारी जल की धारा सागर को मैं निगल जाऊं, या कहिए कि जिस त्रिकूट पर लंका पूरी बसी है, लंका को उखाड़ करके लाऊं और सागर में डुबा डालूं, या कहिए कि मैं रावण को वहीं मार करके और यमपुरी पहुंचा दूं। करूं क्या मैं? या कहिए तो सीता जी को ला करके अपनी पीठ पर और राम जी से भेंट करा दूं। जामवंती जी कहते नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
ये आप जितना कह रहे हो ये सब कर सकते हो, कोई संशय नहीं हनुमान, परंतु ये सब कार्य तुम्हें नहीं करना, क्योंकि यदि ये सब कार्य तुम करते तो विदा होने के समय प्रभु तुमसे यह सब कह देते कि हनुमान जा करके ऐसा सब कुछ कर देना। जब तुम राम जी से विदा हुए तो क्या राम जी ने तुम्हें ऐसा कुछ आदेश दिया? नहीं ना। क्या कहा? यही मात्र कहा कि सीता की सुधि ला करके मुझे प्रदान कर दो। कहाँ है, किस अवस्था में है? सुधि केवल लाना है हनुमान जी। तो जब राम जी ने नहीं कहा कि रावण को ऐसे ऐसे करना, ऐसा ऐसा कार्य करना है, तो भला मैं कैसे कह सकता? इसलिए वही करो जो श्री राम जी ने कहा, सीता की सुधि ला करके राम जी को सुना दो। चामुंडी जी के इस मधुर वचन को सुनकर के हनुमान जी अति प्रसन्न भये। कहते हैं जामुंडी जी आप सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं तो अवश्य इस सागर को पार करने जा रहा हूं, परंतु आप सब राम जी के नाम की, प्रभु के नाम की माला का जाप करते रहना, और इस माला के जाप से मैं जाऊंगा और इसी राम नाम के महामंत्र से मैं सुधि लेकर के वापस भी आऊंगा। बस माला का जाप किनारे बैठ करके करते रहना। हनुमान जी के पास में अपार शक्ति है, अपार बल है, लेकिन किसके माध्यम से जा रहे हैं? राम जी के माध्यम से। कहते हैं कि हे जामवंत श्री, आप भगवान के नामों की माला का जाप बैठ करके करते रहना, और इसी माला के जाप के महामंत्र के माध्यम से मैं प्रभु के कार्य को पूर्ण करके जब तक वापस नहीं आऊंगा, आप सब कहीं जाना नहीं। राम जी के महामंत्र की शक्ति से आज हनुमान जी उड़ान भर रहे हैं। हनुमान जी में इतनी शक्ति है, लेकिन राम भरोसे जा रहे हैं। दर्शन करिए, हमारे पास में कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, लेकिन भरोसा किसका होना चाहिए जीवन में? भगवान का होना, भरोसा भगवान का होना चाहिए। क्यों नहीं आप समर्थवान हो, क्यों नहीं आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन भरोसा किसका होना चाहिए जीवन में? अपने ईश्वर का, अपने भगवान का। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब विदा हो रहे हैं यहां से, तो राम जी के भरोसे विदा हो रहे हैं, उड़ान भरते हैं। कैसे? जिम अमोघ रघुपति का रवाना, जैसे रघुनाथ जी के धनुष से बाण छूटता है तो जो तीव्र गति होती है, वही तीव्र गति से आज हमारे हनुमान जी उड़ान भरते हैं। जिम अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले हनुमान। रघुनाथ जी के बाण के वेग के अनुसार ही आज हनुमान जी तीव्र गति से उड़ान भरे हैं। ये कौन है? पवन तनय बल पवन समाना। पवन के तनय अर्थात पुत्र हैं। हाँ? पवन तनय बल किस कैसा है? पवन के समान ही अपार शक्ति है। हवा की शक्ति जानते हैं कितनी है? ये पवन की हम आप नहीं समझ सकते। ये अगर उग्र हो जाए ये पवन, हवा न, हवा अग्नि अर्थात पवन, अग्नि और जल, ये तीन यदि उग्र हो जाए, अगर इनकी प्रबलता बढ़ जाए, तो मानो कि सृष्टि का सर्व विनाश ही विनाश। तीन में से कोई एक, तीनों की तो महिमा छोड़ दो, तीन में से यदि कोई अपनी शक्ति में आ जाए, तो फिर ये सृष्टि को समाप्त होने में शेष मात्र भी देर नहीं लगेगी। चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, और चाहे ये वायु पवन हो, अपार शक्ति है इन तीनों में। तो हनुमान जी के पास में शक्ति कैसी है? पवन तनय बल पवन समान। बल कैसा है? पवन के समान। चल पड़े, उड़ान भरे हैं। मैनाक पर्वत प्रकट हुआ, कहता है आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, थक गए हैं, थोड़ा सा कुछ पल के लिए यहाँ पर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं नहीं, राम काज कीन है बिनु मोह का, बिना राम जी के कार्य को पूर्ण किए मुझे विश्राम नहीं है, क्षमा करिएगा, मैं आपके इस सेवा भाव को स्वीकार नहीं कर सकता, विदा भय। आगे चले हैं उड़ान भर के। कौन मिली? सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा मिलती है, जो अहिन अर्थात सर्पों की माता है। ये अहिन अर्थात सर्पों की माता है। सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा कहती है अरे कहां उड़ा जा रहा है, ठहर जा,
मेरी आंखों के सामने तू चला जा रहा है। हाँ? तेरी इतनी मजाल। आज कई दिनों से मैं तेरी राह देख रही थी कि कोई आए तो मैं पकड़ करके भोजन करूं। आज तू मुझे प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने आज मुझे अच्छा आहार दिया। आज मैं तुझे खा करके अपने पेट की क्षुधा को समाप्त करूंगी, भूख को समाप्त करूंगी। हनुमान जी कहते हैं मैया, राम जी के कार्य में जा रहे हैं, अभी तो जाने दे माता। हाँ? राम जी के कार्य को पूर्ण करके फिर तेरे पास में आ जाऊंगा। जा रहा हूं सीता जी की सुधि लेने लंका के पास। सीता की सुधि लेकर के राम जी को सुना दूं, फिर मैं तेरे पास में आऊंगा तो तू मुझे पकड़ के खा लेना, अपने मन की तू कर लेना। सुरसा कहते अरे बड़ा चतुर बंदर है रे तू। तू मेरे सामने भोजन बन करके आया है, आहार बन करके आया, और मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? हाँ? तू चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। तू चला जाएगा तो तू दोबारा वापस आएगा क्या? नहीं आने वाला है। मेरा भोजन बनने तू दोबारा आएगा। तू अपने बचने की युक्ति कर रहा है, परंतु मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। मैं तुझे पकड़ के खाऊंगी ही खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं माता, मेरा तो इतना विशाल रूप है और तेरा छोटा सा मुख है। मैं तेरे मुख में आऊंगा कैसे कि तू मुझे भक्षण करेगी? सुरसा कहते हैं ठहर, तेरे समान ही अभी मैं अपने मुख को बड़ा करती हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपने बदन को बढ़ाई, हनुमान जी दूने होते जा रहे। सुरसा का मुख 10 योजन तो हनुमान जी 20 योजन के दूने। सुरसा का मुख 20 योजन, हनुमान जी का 40 योजन दूने। सुरसा का मुख 40 योजन, हनुमान जी का ठीक दूना 80। सुरसा जब थक गई तब क्या करती है? 100 योजन यही वदन पसारा, अपने शरीर को 100 योजन मुख जैसा बनाती है, इस पार से उस पार, इतना बड़ा मुख। अब कहां जाएगा तू? हनुमान जी ने अब यहां पर क्या किया? हाँ? शक्ति का बल का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि का प्रयोग किया है। हनुमान जी ने क्या किया? छोटा सा रूप बना लिए। इतने बड़े मुख में छोटा सा रूप बना लिए और मुख में जाकर के भीतर और फिर बाहर आकर के और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया, मैं तेरा आहार बन गया, मैं तेरे मुख में जा करके और पुनः तेरे सामने प्रकट हो गया, आ गया, वापस आ गया। अब तो तू मुझे जाने दे। सुरसा कहते बड़ा चतुर बंदर है रे तू। तू मेरे मुख में प्रवेश कर गया और बाहर भी निकल गया। यह सिद्ध होता है कि तू अवश्य राम जी के कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। जा और तू राम जी के कार्य को पूर्ण कर, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। हनुमान जी ने सुरसा को क्या कहा? माता कहा है। और क्या कभी माता अपने पुत्र का भक्षण कर सकती है? बोलो बोलो, नहीं। मां में इतनी शक्ति होती है। मां का रिश्ता ही ऐसा होता है। अगर निर्मल मन से, सच्चे मन से अगर कोई भी, चाहे उसका पुत्र हो ही क्यों ना हो, लेकिन यदि सच्चे निर्मल मन से किसी के यदि मां शब्द कह देता है तो ऐसा लगता है उस मां को कि मेरा ही पुत्र मुझे आज मिल गया। निर्मल मन से यदि किसी को आप मां कह दो, मां में कितनी शक्ति, इस शब्दों में कितनी शक्ति है। मां जैसा व्यवहार करो, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करो, मां जैसा सम्मान करो, तो जो आपकी मां नहीं भी है, आपकी जो जन्मदाता नहीं भी है, वो भी आपको उसी मां जन्मदाता के समान ही आपको लाड प्यार करेगी। बस उस प्रकार से आपका भाव मां के प्रति होना चाहिए। मां में अपार ममता होती है, अपार शक्ति होती है एक मां में। अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शिशु के लिए वह यमदूत काल से भी लड़ सकती है। इतनी शक्ति एक मां में होती है। और हम सब उस मां का कितना अनादर करते हैं आज के समय में। मां को मां नहीं मानते, जो 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, अपने कोख में रखती है और इस बोझे को ढोती है, अपने खून पसीने से सींच सींच करके उसको बड़ा करती है। और जब वह गर्भ से बाहर आता है तब मां
उस पुत्र पर बड़ी ममता लुटाती है। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र है, बड़ी पीड़ा से प्राप्त हुआ है, बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है। हाँ? पुत्र को अमृत पान करा करके, दुग्ध पान करा करके एक मां सोने के लिए पालने में बिठा देती है, खटोले पर सुला देती है। और पुत्र जब सो रहा होता है तब यह देख करके मां अपने घर के कामकाज को करती है। लेकिन जैसे ही पुत्र सो करके उठा, जगा, रोना प्रारंभ किया, सारे काम काज कितने ही जरूरी क्यों न हो, सब छोड़ छाड़ के वो मां दौड़ करके और उस खटोले, उस पालने के पास में दौड़ करके भाग करके जाती है, सारे काम काज को छोड़ करके बिना विलंब किए हुए। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र रो रहा है। दौड़ पड़ती है सारे काम काज को छोड़ करके वो माता, और समझ जाती है पुत्र रोता है तो मां समझ जाती है कि उस रोते हुए मेरे पुत्र को चाहिए क्या। वो बोल भी नहीं पाता, वो छोटा बेटा बोल भी नहीं पाता अपने मुख से कि मुझे भूख लगी है, कि प्यास लगी है, हा? कि हमारा सूसू निकल गया है, कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन एक मां सारे व्यवहार को पूर्ण करती है ना। एक मां उस बच्चे का सारा व्यवहार पूर्ण करती है, पूरा करती है, बिना बताए हुए मां सारा व्यवहार करती है। क्योंकि मां जानती है कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए। रोने पर ही समझ जाती है कि इसको इस प्रकार का कष्ट है या पीड़ा है, मां समझ जाती है और तुरंत व्यवहार करने लगती है। लेकिन वही जब पुत्र बड़ा हो जाता है और मां जब धीरे धीरे करके बूढ़ी हो जाती है, चला भी नहीं जाता है, ठीक ढंग से दिखाई भी नहीं देता है, हा? और जब वह मां बूढ़ी हो जाती है, और वह मां जब बूढ़ी हो जाती है, जब उस मां को जब भूख लगती है जीवन में, तब उसका पुत्र बड़ा हो जाता है और मां टूटे फूटे शब्दों से बोलती है, क्या? बेटा भूख लगी है, भोजन करा दे, बेटा प्यास लगी है, थोड़ी सी जल पिला दे, क्योंकि उठ नहीं पा रही हूं, चल नहीं पा रही हूं। और बेटा खूब आनंद से चल रहा है, वही बेटा आज आनंद से चल रहा है। तो बेटा क्या कहता है, तू क्या बोलती है, तेरी बात तो समझ में नहीं आती, तू क्या बोल रही है, क्या चाहिए तुझे? बेटा भूख लगी है, प्यास लगी है, जल पिला दे, भोजन करा दे। काफी समय हो गया है, कब तक राह देख रही हूं, भूख लगी है, भोजन करवा दे। देख बना होगा, तेरी पत्नी बनाई होगी, थोड़ा दो रोटी मुझे भोजन करा दे। अरे अभी तो समय है, जब देखो तब केवल भूखी तुझे लग जाती है, प्यासी लग जाती है, तेरी सेवा में कौन 24 घंटा बैठा रहेगा, मुझे और भी तो काम है। अपनी धर्म पत्नी से कहता है, देखो इसको प्यास लगी, इसको जल दे दो, पानी पिला दो। तू स्वयं पुत्र होकर के नहीं दे रहा तो तेरी पत्नी भला कैसे दे सकती है? तेरे पास में अपने मां के लिए समय नहीं तो तेरी पत्नी के लिए कहां समय है, तेरी माता के लिए? आज तेरी मां मांग रही हो तो तू देने को तैयार नहीं है। तब उस समय को याद कर जब तू बोल भी नहीं पाता था और सारे कामकाज को छोड़ करके तेरी मां तेरी सेवा के लिए दौड़ पड़ती थी। आज उस मां के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन एक मां अपने कितने भी दोष क्यों न हो पुत्र में, एक मां अपने पुत्र के सभी दोष को क्षमा कर देती है, सर्वदा क्षमा कर देती है अपने पुत्र के दोष को। ये मां है, पुत्र का भक्षण भला कैसे कर सकती है? ये तो केवल परीक्षा लेने के लिए आई थी। हनुमान जी विदा भये। मां शब्द में कितनी शक्ति, केवल मां कह देने से रिश्ते बन जाते हैं जीवन में। मां शब्द मात्र कह देने से। आप किसी को मां कह दो तो आपका रिश्ता माता और पुत्र का बन जाता है, केवल मां शब्द कह देने से। कितना पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आजकल इस रिश्ते का महत्व कोई नहीं देना चाहता। सबसे बड़ा पवित्र रिश्ता एक मां और पुत्र का होता है। विदा भय यहां सुरसा से, और सिंहिका मिली है तो हनुमान जी ने सिंहिका का वध किया और आगे छलांग लगा करके लंका के उस पार कूद गए। मुख्य द्वार पर पहुंचे हनुमान जी महाराज, संध्या का समय था, लंकिनी का पहरा है। हनुमान जी मन में विचार किए कि हे लंकिनी का पहरा है तो मैं छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। छोटा सा रूप बना करके लंकिनी देख लेती है और कहती है कि अरे
कौन है तू, और ये चोरों की भांति लंका में कैसे प्रवेश कर रहा है? तू मेरी आंखों में धूल झोंक करके लंका में प्रवेश करना चाहता है? कौन है तू, कहां से आया है? ठहर जा, मैं तुझे भी पकड़ करके खा जाती हूं। तू जानता नहीं कि यहां लंकनी का पहरा है? हनुमान जी कहते हैं, अरे वाह रे वाह, तू कहती कि मैं चोर की भांति क्यों तेरी लंका में प्रवेश कर रहा हूं? तो क्या ये भूल गई कि तेरा राजा कौन है? रावण ही है ना? अरे जिसका राजा ही चोर हो, उसकी लंका में चोर की भांति जाने से भला कैसे अपराध हो सकता है? जिसका राजा ही चोर हो, उसकी लंका में चोर की भांति जाने से भला अपराध कैसे हो सकता है? तेरा तो राजा ही चोर है, इसलिए मैं तेरी राज्य में चोर की भांति जा रहा हूं। यह मान करके हो सकता है यही व्यवहार होता हो लंका में? एक राजा, एक चोर के राजा के राज्य में चोर की भांति ही हो सकता है जाया जाता हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ठहर, मैं तुझे पकड़ करके खा जाती हूं। हनुमान जी कहते बहुत अच्छी बात अपने मन की कर ले, दे अपने मुख में धारण कर। हनुमान जी ने क्या किया, एक मुष्टिका उसके मुंह पे दे मारा। जैसे एक मुष्टिका मारते हैं तो गिर पड़ी पृथ्वी पर, रुधिर भमत धड़नी धड़ मणि, पुण्य संहारी उठी सोलंका, जोरी पान कर बिने सशंका। हाथ जोड़ करके समझ गई और ब्रह्मा जी के वचन याद आने लगे। क्या कि ब्रह्मा जी ने कहा था, यदि किसी बंदर की एक मुष्टिका से तू धरनी पर गिर जाएगी, पृथ्वी पर गिर जाएगी और तेरे मुख से रक्त बहने लगेगा, तो समझ लेना कि लंका का विनाश होना अब तय है। मैं समझ गई कि अब लंका का विनाश कोई नहीं बचा सकता, होना निश्चय है। हनुमान जी ने लंकनी को गति प्रदान किए और लंका में प्रवेश किए। सभी कोठे भवन महल अटारियों में सब स्थान पर सीता जी को ढूंढ लिए, परंतु कहीं भी सीता जी का पता नहीं चला। कैसे चल सकता है, सीता जी तो लंका में थी ही नहीं। हनुमान जी सभी स्थान पर ढूंढ लिए, जबकि पक्षीराज ने बताया था, क्या बताया था संपाति जी ने, कि मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी। फिर भी हनुमान जी लंका में क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्हें तो बताया गया था। क्यों? पक्षीराज ने तो बताया था संपाति ने कि मैं देखा हूं तुम ना ही गिद्ध दृष्टि अपार, मैं जो देख सकता हूं तुम सब मंदर भालू नहीं देख सकते हो। 100 योजन सागर के उस पार अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान शोकाकुल में बैठी है। तो फिर हनुमान जी सीधे अशोक वाटिका में जाना चाहिए था ना, लंका में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि यहां का राजा बहुत बड़ा मायावी है। हो सकता है कि अपनी माया शक्ति से वह सीता को अशोक वाटिका से उठा करके लंका में रख दिया हो, इसलिए पहले निश्चय हो जाए, यह निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए कि वह लंका में सीता है अथवा नहीं, तो फिर वाटिका में ढूंढा जाए। क्योंकि मायावी है और मायावी का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए पहले लंका में ढूंढने का प्रयास किए हैं। लंका में सभी जगह ढूंढे, कोठा अटारी भवन महल शस्त्रागार कोषागार, यहां तक कि रसोईया में भी सीता जी को ढूंढते हैं। शयन कक्ष में भी सीता जी को ढूंढते हैं, जहां पर रावण शयन कर रहा है, परंतु सीता जी का कहीं कोई पता नहीं। फिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या बनावा? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखि हरसि कपीराय। हनुमान जी सभी कोठे भवन अटारियों में ढूंढ लिए, परंतु जब सीता जी का कहीं कोई पता नहीं, तो फिर भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक अद्भुत भवन दिखा हनुमान जी को अलग से। अद्भुत कैसा? रामायुध अंकित गृह, राम जी का नाम अंकित है, नाम अंकित है, छवि नहीं अंकित है, नाम अंकित है, राम नाम अंकित है। रामायुध अंकित गृह, वह गृह किसका है? भक्तराज विभीषण का। अंकित क्या है?
शब्द क्या लिखा है? राम राम। हम आप अपने घरों में भगवान का फोटो लगाते हैं ना, लगाते हैं कि नहीं? हा? कारण क्या है घर में फोटो लगाते हैं? कोई दुर्गा जी का लगाता है, कोई हनुमान जी का, कोई शिव जी का, कोई राम जी का, लगाते हैं ना घर में फोटो। घर के ठीक सामने जहां पे बगल बगल में लिखवाते हैं शुभ लाभ, उसके बीच में ऊपर में भगवान का फोटो लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? क्या कारण है? कभी जानने का प्रयास किया कारण क्या है, क्यों लगाते हैं? इससे यह सामने वाला जो कोई भी देखे तो पता चले कि हाँ ये शिव जी का फोटो लगा, तो यहाँ पर कोई शिव भक्त रहता है, इसलिए लगाते हैं। अगर राम जी का फोटो तो सामने वाला यदि कोई भी घूमते टहलते आए तो उसको यह प्रतीत हो पहले से यहाँ पर कोई राम जी का भक्त रहता है इस मकान में, इस घर में। हनुमान जी का लगाते तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई हनुमान जी का भक्त रहता है। माता रानी का, दुर्गा जी का लगाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई माता रानी का भक्त रहता है, इसलिए लगाते हैं। वहां पर नहीं लगा सकते विभीषण, क्यों? क्योंकि निशाचर की नगरी में रह रहे हैं। रावण राम जी के नाम से ही कहते कि कुपित हो जाता है, तो स्वरूप भला राम जी का कैसे लगा सकते हैं? नाम ही केवल लिखा गया था, रामायुध अंकित गृह। घरों में राम जी का नाम अंकित था। शोभा बरन ही न जाए, शोभा क्यों नहीं? कहते हैं कि उस भवन का, उस महल का शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर की शोभा सबसे बड़ी कैसे बढ़ती है? नव तुलसी का वृंदतः, जिसके घर में तुलसी जी का पौधा होता है उसके घर की सर्वदा शोभा बड़ी होती है। आप कितना भी भवन अच्छा क्यों न बना दो, यदि उस भवन के पास तुलसी का पौधा नहीं है तो वह भवन राजभवन खंडहर के समान है, बेकार है, लंका के समान है। नव तुलसी का, तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। आपका भवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। प्रतीत होता है इससे कि किसी भक्त का अवश्य यह भवन मकान कुटिया है। देखी हरस कपिराए, देखे हनुमान जी तो प्रसन्न हो गए। अरे तुलसी जी का पौधा, राम भगवान जी का नाम अंकित है, अवश्य यहाँ पर कोई भगवान का भक्त रहता है। परंतु निशाचरों की नगरी में एक भक्त, आश्चर्य है। निशाचरों की नगरी में भगवान का एक भक्त, अद्भुत। हो सकता है कोई माया हो। तो हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया पता लगाने के लिए। ये सत्य क्या है पता लगाया जाए। ब्राह्मण का रूप धारण करके राम 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 पुकारने लगे। राम राम जैसे शब्द को, पुकार को सुन करके विभीषण जी उठ करके तुरंत चले आए। कहते हैं भैया राम राम कहने वाले आप कौन?